रामायण के अंदर शूर्पणखा का रोल जिसने किया था, आज यहाँ पर उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। वो कैसी हैं, फिलहाल किन परिस्थितियों से गुजर रही हैं और फिलहाल क्या करती हैं। दोस्तों यहाँ पर शूर्पणखा के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिली। जो भी जिन्होंने इस रोल को किया था, जिनका नाम था रेणु धारीवाल और शादी के बाद उनका नाम हो गया था रेणु खानोलकर, तो इनके बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं मिली है, लेकिन जो भी उपलब्ध हो पाई है उसको मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ। रेणु धारीवाल जब रामायण में शूर्पणखा का रोल किया था उस समय उनकी उम्र थी 22 साल और फिलहाल उनकी उम्र है 57 साल। दोस्तों रेणु धारीवाल शादी के बाद रेणु खानोलकर बन चुकी हैं। उनका गोत्र बदल गया है पति के नाम पर। रेणु धारीवाल का एक 30 साल का बेटा भी है और बचपन से ही इनको एक्टिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था। बचपन से एक्टिंग करना चाहती थी, लेकिन घर का माहौल कुछ ऐसा नहीं था। घर के माहौल कुछ ऐसा था कि अपनी पढ़ाई लिखाई करो और आगे बढ़ो, लेकिन इनके मन में एक्टिंग के विचार आते रहते थे। अब ये एक्टिंग के बारे में जब अपने माँ बाप से कहा करती हैं तो इनके पिता बिल्कुल इनकार कर दिया करते हैं कि एक्टिंग बाजी बेकार है, उसमें तुम्हें नहीं जाने देंगे, तुम पढ़ाई लिखाई करो और आगे बढ़ो, कुछ और काम करो। लेकिन दोस्तों जिनके मन में कोई चीज़ बैठ जाती है वह उसी काम को किया करते हैं और रात दिन उसी काम की रटन लग जाया करती है जो मन में होता है। अब यहाँ पर पिता तो मना करते थे, लेकिन फिर भी वह एक्टिंग की तरफ इनका रुझान था। ये उत्तराखंड के हल्द्वानी की रहने वाली थी दोस्तों, वहाँ पर रहा करती है। एक्टिंग में नाम कमाने के बाद वो अब फिलहाल कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुकी हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में। जब वह 20 साल की थी तो पापा से झूठ बोलकर, क्योंकि उनके मन में एक्टिंग का कीड़ा था, तो पापा से झूठ बोल करके वह मुंबई पहुंच जाती हैं और मुंबई जाने के बाद वहां पर वह रोशन तनेजा के एक्टिंग स्कूल में दाखिला ले लेती हैं, एक्टिंग सीखने लगती हैं। और दोस्तों रेणु यहाँ पर उनके साथ जो क्लासमेट थे वो गोविंदा हुआ करते थे और यहाँ पर उन्होंने पूरी पढ़ाई की एक्टिंग की और पूरी एक्टिंग की पढ़ाई करने के बाद अब वह मौका देखने लगती हैं फिल्मों में काम मिल जाए, लेकिन अभी तक उनको कोई काम नहीं मिलता है। तो यहाँ पर वह थिएटर करने लगती हैं, रात दिन थिएटर में करना, और काफ़ी काम किया था उन्होंने थिएटर में। तभी क्या होता है, रामानंद सागर जी रामायण बना रहे थे तो वहाँ पर उनको एक शूर्पणखा की एक्टिंग करने के लिए एक लड़की चाहिए थी, तो उसकी तलाश में इधर उधर घूमा करते। तो यहाँ पर वह थिएटर देखने के लिए जैसे आते हैं तो यहाँ पर रेणु धारीवाल के ऊपर उनकी नज़र जाती है। वह जिस प्रकार की एक्टिंग कर रही थी, यहाँ पर जो रामानंद सागर जी होते हैं उनको शूर्पणखा के लिए ऐसा ही किरदार चाहिए था, यानी कि ऐसा ही एक्टर चाहिए था। अब यहाँ पर दोस्तों अब जो रामानंद सागर होते हैं उनकी नज़र उन पर पड़ती है, तो फिर उन्होंने रेणु को अपने ऑफिस ऑडिशन के लिए बुला लिया था कि आप हमारे ऑफिस में आओ, रामायण धारावाहिक बना रहे हैं, वहाँ पर आपको ज़रूर कोई ना कोई काम मिलेगा। रेणु इस मौके का फ़ायदा उठाती हैं और वह उनके ऑफिस चली जाती हैं मिलने के लिए। वहाँ पर ऑडिशन के लिए वह तैयार हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कहा गया था ऑफिस में उनसे रामानंद सागर के द्वारा कि तुम्हें सिर्फ राक्षसों जैसा हंसना है, राक्षसों के जैसी हंसी दिखानी है, कितनी राक्षसी हंसी हंस सकते हो, तुम्हें शूर्पणखा का रोल दिया जाएगा। तो यहाँ पर रेणु ने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ पर राक्षस की प्रवृत्ति वाली हंसी को हंसा, और जैसे उन्होंने यह हंसी हंसी तो दोस्तों यहाँ पर रामानंद सागर को उनकी यह हंसी एकदम से पसंद आ गई और शूर्पणखा का किरदार यहाँ पर रेणु ने अपने नाम कर लिया, यानी कि उनको शूर्पणखा का किरदार दे दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों रामायण के बाद रामायण में खूब जैसे वे काम करती हैं तो यहाँ पर लोगों के अंदर उनकी पहचान बन जाती है। पहला धारावाहिक था उनका ही है और पहले धारावाहिक से ही वह घर घर में उनकी पहचान शूर्पणखा के रूप में बन जाती है। सभी लोग उसको जानने लगते हैं। अब तक वह नॉर्मल ज़िंदगी जी रही थी, लेकिन अब वह जानी पहचानी ज़िंदगी और अब वह एक तरह से लोगों के बीच में चर्चित चेहरा बन चुकी थी। अब यहाँ पर रामायण सीरियल को वह पूरी तरह से कंप्लीट करवाती हैं। रामायण सीरियल के बाद उन्होंने कुछ टीवी सीरियल्स और फिल्मों में भी काम किया। ज़्यादातर उन्होंने फिल्मों में ही काम किया था, टीवी सीरियल्स में तो काम नहीं कर पाई थी। रामायण में शूर्पणखा का सबसे पहला किरदार निभाया गया था, उसके बाद उन्होंने टीवी सीरियल्स में काम नहीं किया था। तो यहाँ पर कुछ ऐसी फिल्मों के नाम मैं लेना चाहता हूँ जिन फिल्मों में शूर्पणखा जो बनी थी, यानी कि रेणु धारीवाल, उन्होंने रोल किए थे या फिर उन्होंने फिल्मों में काम किया था, उन फिल्मों को किया था। उन फिल्मों में पहला नाम है तुन का प्यार दा।
इसको जो रेणु है धारीवाल उन्होंने किया था। दूसरी फिल्म भ्रष्टाचार, मारही द डीवा, लाल परी, खिलाफ, मस्त कलंदर और दिल आसना है। इन फिल्मों में रेणु धारीवाल ने काम किया, इन फिल्मों को किया था और दोस्तों अभी भी वे चर्चित चेहरा बन चुकी थी। फिलहाल यह राजनीति में रहते हुए अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। यह कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता हैं फिलहाल और अब इनके पास कोई कमी नहीं है, अच्छे से अपना समय गुजार रही हैं और फिलहाल चर्चित चेहरा ये हैं, कोई दिक्कत नहीं है जीवन के अंदर। दोस्तों यहाँ पर इन्होंने जो काम किया था वो कैसा था उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इन्होंने एक जो भूमिका थी, जो शूर्पणखा की भूमिका थी, उसको रियलिटी प्रदान की थी, यानी कि वास्तविकता के रूप में ढाला था और लोगों के सामने आया था कि इसी तरह की शूर्पणखा होगी जब होगी तो। और इन्हीं को लोग शूर्पणखा के रूप में भी देखने लगे थे, नाम भी काफ़ी हुआ था। तो कलाकार आते हैं, जीवन में बहुत कुछ करते हैं, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो लोगों के दिलों में बस जाते हैं, लोगों के दिलों में उतर जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा काम इन्होंने किया था, रेणु धारीवाल ने शूर्पणखा के रोल को, किरदार को लोगों के दिलों में जिंदा कर दिया था कि शूर्पणखा होगी तो ऐसी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप इनके बारे में राय लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में और हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है इसके बारे में भी आप ज़रूर लिखें। अगला प्रोग्राम किसी दूसरे कलाकार के ऊपर बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।